हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज को फॉलो अप करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ मसल्स को इंगेज करेंगे, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल, ये पीछे आपका बैक ऑफ द थाई, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल एंड ग्लूट्स मसल। इन सब मसल्स को हम स्ट्रेंथिंग पार्ट रखेंगे और ये आपको नी पेन में हेल्पफुल रहे। तो इसमें हमारा पहला एक्सरसाइज जो है उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। उसमें आप इस तरीके से एक टावल रोल ले सकते हैं। टावल रोल आप इस तरीके से लगभग 1.5 इंच के आसपास आप इसका फोल्ड बनाइए। उसके बाद आपने जस्ट बिल्कुल आपके जो नी जॉइंट लाइन है, ये आपकी जॉइंट लाइन होती है जहाँ पे आपकी पटेला बोन है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जॉइंट लाइन पे आपने ये टावल को रखना है। देन पेशेंट को बोलना है कि अपने टोज को अपनी तरफ खींचे और इस मसल को इंगेज करके टावल को प्रेस डाउन करें। प्रेस होल्ड करना है 1 2, इस तरीके से आप इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। 3। जब आप इसको प्रेस कर रहे होंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी बैक को लिफ्ट नहीं करें। अगर आपका बैक लिफ्ट होता है तो ये आपका इंगेज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये वाला मसल जो हमारा फ्रंट थाई मसल है, सिर्फ इसको इंगेज, ठीक है। अब हमारा सेकेंड एक्सरसाइज, आपने ये सेम टावल रोल आपने हील के नीचे रखना है और वापस से अपने टोज को अपनी तरफ खींचना है और इसको प्रेस डाउन करना है। ये हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इसके अंदर आती है। फिर से 10 तक काउंट करना है, हमने 10 काउंट करेंगे एंड देन रिलैक्स। अगला एक्सरसाइज कर, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज। इसमें आप अपने दोनों नीज को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, लगभग लेग से ये जो डिस्टेंस है आपका लगभग इतना रहेगा। पूरा 90 डिग्री फोल्ड नहीं करना है, इसको लगभग इतना डिस्टेंस पे रखना है। उसके बाद आप ये पिलो को ऐसे डबल फोल्ड कर सकते हैं और नीज के बीच में रखना है, रखिए। और पेशेंट को बोलना है कि आप इसको प्रेस करेंगे, दोनों को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, सेम 10 तक काउंट करेंगे। ये हमारा एडक्टर मसल्स का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज हमारा, नी को ऐसे ही फोल्ड करेंगे, सेम जैसे पीछे वाला एक्सरसाइज में किया था। सेम आपने पिल्लो डालना है, इसको प्रेस करना है और पेशेंट को बोलना है अपनी बैक को भी लिफ्ट करें। इसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे और बैक को लिफ्ट करेंगे। बैक लिफ्ट किया, सेम 10 तक काउंट करना है एंड देन रिलैक्स। इस ग्लूट्स भी इंगेज हो रहा है एडक्टर मसल्स के साथ, ठीक है। अब हमारे अगले एक्सरसाइज हम IT बैंड के लिए कर रहे हैं। ये जो आपके साइड में मसल्स होता है, ये साइड में ये एक फेशिया होता है ना। बेसिकली ये कोई मसल नहीं है, एक फेशिया है जो कि कंटिन्यूएशन है आपका ग्लूट मसल का, लेकिन ये नी में सपोर्टिव हेल्प करता है, ठीक है। तो हमको इसको भी स्ट्रेंथ करना है। पेशेंट को बोलेंगे साइड लाइन में लेटेगा, ये साइड लाइन हो गया। अब साइड लाइन में इस एक्सरसाइज में करना क्या है, जो ऊपर वाला पैर है जिसको आप एक्सरसाइज करने वाले हो, उसको पीछे रखना है। रखिए डाउन, ये पैर, इसका हील और इसका टो, लगभग इतना गैप आपने मेंटेन करना है। बैक को हल्का सा आगे रोल रखना है एंड देन पेशेंट को बोलेंगे लेग को लिफ्ट करेंगे, ये लिफ्ट किया। तो ये वाला आपका IT बैंड, इलियोटिबियल बैंड बोलते हैं इसको, ये आपका वर्क करेगा। इसमें 10 तक सेम काउंट करना है, देन रिलैक्स। 3। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है टोज को अपनी तरफ खींचे, हील से बेड को प्रेस करें, प्रेस करते हुए लेग को फोल्ड करना है। जैसे कि आप किसी चीज़ को अपने पैर से अपनी तरफ खींच रहे हो, जैसे ये चादर खींचता जा रहा है, ऐसे रिलैक्स एंड देन आराम से उठा के इसको वापस। जब आप वापस करेंगे तो स्लाइड नहीं करना है, सिर्फ खींचते टाइम स्लाइड करना है। इसको भी सेम 10 रिपीटेशन आप करें और उसको छोड़, ठीक है। अभी इसी सीरीज में ये लास्ट एक्सरसाइज, इसमें सिंपल आपने अपने टोज को, पूरे एंकल जॉइंट को आगे पीछे पुल करना है। इसको हम एंकल पंप मूवमेंट्स बोलते हैं। जिनको भी लेग्स में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आता है या लेग में क्रैम्प बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ मसल बहुत टाइट रहता है, हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट रहता है, तो ये वाला एक्सरसाइज वो अपने ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है। आप सिंपली इसको दोनों टोज को और पूरा ऐसे पुल कर दें। इसको भी 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर लेना है, मैक्सिमम स्ट्रेच आगे की। दैट्स इट, थैंक यू।